एक पुराना जंगल था। उसमें बहुत सारे छोटे जानवर रहते थे। वो सब बहुत ही डरे हुए थे। जंगल के दूसरे हिस्से में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते थे, जिसमें लाल चीता, खूंखार भालू, चालाक लोमड़ी और जंगल की रानी शेरनी रहती थी। इस जंगल में सबसे ज़हीन इस चूहे को ही समझा जाता था। इस जंगल में अब परेशानी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि रात को रोज एक छोटा जानवर गायब हो जाता था। अब परेशानी हद से बढ़ गई थी। वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। चूहा उनसे बात करता है। दोस्तों, हमें से रोज एक जानवर गायब हो जाता है। हमें शेरनी से इसके बारे में बात करनी ही होगी। सब जानवर परेशानी के आलम में रानी शेरनी के जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रानी साहिबा, रोज रात को हम दोस्तों में से कोई एक दोस्त गायब हो जाता है। रानी साहिबा, इस वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेहरबानी करके इस मसले का कोई हल निकालें। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो चूहे मियाँ? मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करता रानी साहिबा। इस जंगल में गोश्तखोर जानवर आप, चीते भैया, लोमड़ी और भालू ही हैं। रानी शेरनी ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गई थी। चूहे मियाँ, होश में रहकर बात करिए। आखिरकार आप चाहते क्या हैं? तो आप मालूम करें ना रानी साहिबा कि कौन हमारे छोटे दोस्त को खा जाता है। सोचना पड़ेगा कि कौन है रोज जो आप में से किसी एक को खा जाता है। आप रोज जंगल में किसी भी जानवर को पहरा लगाने का बोल दें। अगर चोर हमारे जंगल का हुआ तो भी पकड़ा जाएगा। अगर बाहर के जंगल का हुआ तो भी पकड़ा जाएगा। रानी शेरनी को चूहे की बात बहुत ही पसंद आई। आज सब जानवर बेफिक्री से सो गए थे, क्योंकि चीता आज जंगल में पहरा दे रहा था। चीते के पहरा देने के बावजूद भी जंगल से आज गुलहरी गायब हो गई थी और चीते को कानों कान खबर नहीं होती। आखिरकार तुम्हारा राज खुलकर सामने आ ही गया। तो वो तुम ही हो जो रोज इन जानवरों में से किसी एक जानवर को खा जाता है। ये बात गलत है रानी साहिबा। मैंने उस गिलहरी को नहीं खाया, बल्कि मैं तो सारी रात पहरा देता रहा हूँ। 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। रानी साहिबा चीते की कोई बात नहीं सुनती और उसे जेल में डालने का हुक्म दे देती है। आज जंगल का पहरा तुम दोगी और मालूम करोगी कि कौन है जो इन जानवरों में से रोज किसी जानवर को खा जाता है। ये काम तुम्हें बहुत ही होशियारी से करना होगा। आज जंगल में पहरा देने की बारी लोमड़ी की थी। लोमड़ी जंगल के चारों तरफ पहरा दे रही थी। लोमड़ी के पहरा देने के बावजूद भी वहाँ से बतख गायब हो जाती है। लोमड़ी को खबर तक नहीं होती और शेरनी उसके पास आती है। आखिरकार असली मुजरिम तो यहाँ रहा। मैंने तो ऐसे ही शक की बना पर चीते को जेल में डाल दिया। असल सजा की हकदार तो तुम हो। नहीं नहीं, ये मेरे ऊपर इल्जाम है। मैंने नहीं खाया। आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने रात पूरी ईमानदारी से पहरा लगाया है रानी साहिबा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लोमड़ी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कौन सा जानवर है जो इतनी सफाई से ये काम कर रहा है और किसी को कानों कान भी खबर नहीं होने देता। आज सब जानवर बेफिक्र होकर सो गए थे, क्योंकि आज पहरा देने की जिम्मेदारी शेरनी ने उठा ली थी। रानी शेरनी ये मालूम करना चाहती थी कि ऐसा कौन सा जानवर है जो इसके जंगल के छोटे जानवरों को खा रहा है। रानी शेरनी ये सोच ही रही थी कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कबूतर अपनी जगह से गायब था। आज रानी शेरनी बहुत परेशान थी, क्योंकि रानी शेरनी के होते हुए कबूतर वहाँ से गायब हो गया था। रानी साहिबा, आप परेशान मत हो। चोर मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा।
मोर और खरगोश गहरी नींद सोए हुए थे। चूहा इधर उधर पहरा दे रहा था तो उसके सामने किसी ने एक केला फेंक दिया। चूहा इस केले को खाता नहीं बल्कि खाने का नाटक करता है। चूहा बेहोश होने का नाटक करता है। जैसे ही चूहा बेहोश हुआ तो वहाँ पर एक भालू आ गया था। जब उसने चूहे को बेहोश देखा तो जल्दी से आगे गुजर गया। भालू के जाते ही चूहा उठ गया था और इसने भालू का पीछा करना शुरू कर दिया था। भालू जल्दी से मोर को खाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सारा मंजर चूहे ने अपनी आंखों से देख लिया था और वो एक एक बात आकर शेरनी को बताता है। शेरनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे शराफत से ये बात बताओ कि जो जानवर पहरा देता था तुम उसे बेवकूफ कैसे बनाते थे? जो भी पहरा देने वाला जानवर होता था मैं उसके सामने फल पर दवाई लगाकर फेंक देता था और वो 5 मिनट के लिए बेहोश हो जाता था। इतनी देर में मैं अपना काम कर देता था और उसे लगता था कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। देखो जेल से निकाल कर भालू को जेल में डाल दिया जाए।